गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज चलिए प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और आपके पास सवाल ये था कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, राइट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को दो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स एंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब तीनों एंगल के इंटरनल एंगल्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका सम जो होता है वो कितना आता है, 180 डिग्रीज आता है, राइट। और दूसरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं उसमें दो इक्वल एंगल का मतलब उनके दो इक्वल साइड्स होंगे, राइट। जो भी दो इक्वल एंगल होंगे उनके जस्ट अपोजिट वाले साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अगर आपने अभी भी ट्राई नहीं किया तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो इक्वल एंगल्स हैं तो उनके अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी जी, और बी जी कुछ ऐसा होगा कि एंगल सी बी जी की वैल्यू जो होगी वो 20 डिग्री होगी, राइट। तो इसको एक बार रीलेबल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 60 डिग्री का जो एंगल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक 20 डिग्री हो जाएगा और दूसरा एंगल जो बचा हुआ है वो 40 डिग्री हो जाएगा। और इधर वाले एंगल्स एज यूजुअल 50 एंड 30 डिग्रीज। तो अब हम इस ट्रायंगल के बारे में क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल बी सी जी के बारे में। इस ट्रायंगल में हमारे पास हमको ये तो पता है कि दो एंगल्स का जो सम है मीन्स 80 + 20 ये 100 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हम तीसरे एंगल के बारे में कह सकते हैं कि एंगल बी जी सी जो होगा ये एंगल हो जाएगा आपका कितना, 180 - 100 विच मीन्स 80 डिग्रीज, राइट। तो अगर एंगल सी जी बी 80 डिग्री है और एंगल बी सी जी ये भी 80 डिग्री है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इसका मतलब बी सी साइड की लेंथ बी जी साइड की लेंथ के इक्वल होगी। अब सिंस यहाँ पे सी जी ये एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल बी जी सी 80 डिग्रीज है तो हम एंगल बी जी ई के बारे में क्या कह सकते हैं, 180 - 80 डिग्री। इट मीन्स दैट एंगल बी जी ई जो होगा वो हो जाएगा 100 डिग्रीज। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग एक नए ट्रायंगल में बी जी ई में, राइट। तो ट्रायंगल बी जी ई में हमें दो एंगल्स पता है, एक एंगल 100 डिग्री है दूसरा 40 डिग्री है। और हमें ये भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब जो अननोन एंगल है यहाँ पे उसकी वैल्यू मीन्स एंगल बी ई जी की वैल्यू 40 डिग्रीज होगी। और अब एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई हमको कि दो एंगल्स इस ट्रायंगल के 40 डिग्रीज हैं। इसका मतलब अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स बी जी और जी ई ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। चलिए तो नेक्स्ट ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं हम लोग बी सी एफ को, राइट। तो इस ट्रायंगल में भी हम लोगों को दो एंगल्स की वैल्यू पता है। एक तो है हमारे पास 50 डिग्रीज और दूसरा जो है 40 - 20 - 20 इट मीन्स 80 डिग्रीज, राइट। तो एक एंगल 80 डिग्री एक एंगल 50 डिग्री। इसका मतलब जो तीसरा एंगल होगा वो बी एफ सी एंगल वो भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री होगा, राइट। और सिंस यहाँ पे एंगल बी एफ सी 50 डिग्री और बी सी एफ 50 डिग्री दोनों 50-50 हैं, इट मीन्स दैट दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। इट मीन्स दैट बी सी और बी एफ ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए अब यहाँ से कहाँ चलें, अब हम लोग कंसिडर करते हैं एक और ट्रायंगल को जो कि है ट्रायंगल बी जी एफ। अब इस ट्रायंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखें। हमने ये प्रूव किया था कि बी सी और बी जी इक्वल हैं और हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये भी प्रूव किया कि बी जी और बी एफ भी इक्वल होंगे। इट मीन्स दैट बी जी और बी एफ अगर इक्वल हैं तो ये एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम लोग यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल बी जी एफ जो होगा वो एंगल बी एफ जी के इक्वल होगा। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमको पता है कि एंगल बी जी बी एफ मीन्स एंगल जी बी एफ जो 40 और 20 दिख रहा है हमको, 40 + 20 हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो
अगर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है और अदर दो एंगल्स इक्वल हैं और उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसका मतलब बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्रीज के होंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल BGF जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सभी एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्रीज हैं। तो हमारे पास ये जो साइड है GF, ये जो होगा बाकी दोनों साइड्स के इक्वल हो जाएगा। सिंस ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो GF विल बी इक्वल टू BG एज वेल एज BF, राइट। तो हम यहाँ पे जो 100 डिग्री का एंगल हमको नज़र आ रहा है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक 60 डिग्री में और जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। चलिए तो अब हम लोग अपने फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हम यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर देते हैं जिनकी हमको ज़रूरत अभी नहीं है फ़िलहाल, राइट। तो जो बचा हुआ ट्रायंगल है वो हमारे पास ये आ गया ट्रायंगल GFE। इस ट्रायंगल में भी हमारे पास हमको एक इन्फॉर्मेशन पता है जो कि हमने अभी प्रीवियस कैलकुलेशंस के बेसिस पे कंक्लूड किया था, और वो ये कि इसके दो साइड्स भी इक्वल हैं। इट मीन्स GE और GF ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के दो अपोजिट साइड्स वाले दो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे GF इक्वल टू G है तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल GFE जो होगा और एंगल GEF ये दोनों इक्वल होंगे और ये 180 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होंगे। इट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 70 डिग्री। तो अब बस गया एंगल हमारे पास GEF, यहाँ पे 40 प्लस x की वैल्यू जो है 70 डिग्री होगी, जिसका मतलब ये है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि ये पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया हो। आपको बस दो ही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी थी इस पूरे सॉल्यूशन में और बस उन्हीं दोनों का ध्यान रखते हुए आपको इसको प्रोसीड करना था, राइट। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ और हमारे पास अगला सवाल है ये। द ब्लू सर्कल्स रेडियस इज 4 एंड द ग्रीन सर्कल्स रेडियस इज 2. द लाइन इज टेंजेंट टू ऑल द 3 सर्कल्स and the 3 circle touch each other. They are pairwise tangent. What is the radius of the white circle? तो आपको यहाँ पे सबसे छोटा सर्कल जो दिख रहा है व्हाइट सर्कल, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अगेन मैं आपके सॉल्यूशंस का वेट करूंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6260287036 और आप सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। गुड बाय एंड गुड लक।